बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की अज़ाफ़ी चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला पतला खूबसूरत नज़र आने लगता है। दांतों की पिलाहट साफ़ करने के लिए नमक और शहद मिलाकर दांतों पर मलें, इससे दांत चमक उठेंगे। कान में पानी चले जाने की सूरत में प्याज के अरक की चंद बूंदें कान में डाल देने से दर्द नहीं होगा। बुखार तेज़ हो तो 4 माल लेकर हाथों पैरों को एक वक्त में सहलाने से जल्द ही बुखार हल्का हो जाएगा। बकरी का दूध बुखार के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तेज़ बुखार की सूरत में बकरी का दूध हाथ, पाँव और सर पर मलने से फ़ौरन बुखार उतर जाता है। गर्मी में गोश्त को महफूज रखने के लिए सिरके और पानी से तर किए हुए कपड़े में लपेट कर रखें। गोश्त काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होगा। मक्खियाँ नाक में दम कर दें और खाना पीना दुश्वार हो जाए तो आसपास कहीं पुदीना लगा दें, मक्खियाँ नज़दीक नहीं आएंगी। चाय बनाने के बाद थर्मस में जो पत्ती रह जाए, इससे अंडों वाली प्लेटें धोने से इनमें मौजूद बदबू ख़त्म हो जाती है। चाय की पत्ती को खुश्क करके मिनी प्लांट या गुलाब के पौधों में डाला जाए तो पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। बेडशीट्स या पर्दों पर चिकनाई के दाग लग जाने की सूरत में परेशान होने की बजाय चिकनाई वाली जगह पर चंद मिनट के लिए चाक रखकर उठा लें और फिर साबुन और पानी से धो लें। चिकनाई बिल्कुल दूर हो जाएगी। तौलिए पर लगे दाग धब्बे साफ करने के लिए खुश्क तौलिए पर हेयर ड्रायर चलाएं, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। छत वाले पंखे की सफाई के लिए पंखे के परों पर तकिए के पुराने गिलाफ लपेटकर तमाम गिर्द और मिट्टी साफ कर लें। फिर एक साफ कपड़े की मदद से सिरका परों पर रगड़ें, पंखा चमक उठेगा। भिंडियों को खस्ता करने के लिए पकाते वक्त इसमें चंद कतरे लीमू का रस डाल दें या फिर 1 चम्मच दही डाल दें, इससे भिंडियाँ खस्ता बनेगी। बिस्कुट को ज़्यादा अरसे तक ताज़ा और खस्ता रखना हो तो पॉलीथिन बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए कच्चा आम लेकर काट लें और थोड़े से पानी में डालकर उबाल लें। जब जोश आ जाए तो इसमें करेले काट कर डाल दें। 4-5 जोश दें और करेले निकालकर उबाल लें, इससे करेलों की कड़वाहट खत्म हो जाएगी। अगर किसी कपड़े पर घी का दाग पड़ जाए तो इस हिस्से पर लीमू और नमक लगाकर मलने के बाद साबुन से धो लें, चिकनाई और दाग दूर हो जाएंगे। केक में से अंडों की बू दूर करने के लिए अगर इसके अमेज़े में 1 बड़ा चम्मच शहद का डाल दिया जाए तो अंडों की बू नहीं आती। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डुबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाता है। लीमू पर नमक लगाकर इसे चिकनाहट वाले बर्तन पर रगड़ें तो चिकनाहट बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर चांदी का सेट काला पड़ जाए तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर रगड़ें, इसका रंग निखर जाएगा। खाना पकाने के दौरान अगर एक मोमबत्ती को चूल्हे के करीब रखा जाए तो खाने की खुशबू सिर्फ किचन तक ही महदूद रहती है। मछली की बू दूर करने के लिए इसको धोए बगैर नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें और फिर आटे से धोकर मसाला लगा लें। 6 अदद बादाम गाजर के जिसके साथ इस्तेमाल करने से दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है और याददाश्त पर मुस्बत असरात मरतब होते हैं। कालीन पर लगे च्युइंगम को निकालने के लिए बर्फ़ क्यूब्स का इस्तेमाल करें। च्युइंगम पर बर्फ़ के टुकड़े रख दें और चाकू की मदद से च्युइंगम को निकालने की कोशिश करें। अगर आपके दांत खट्टे हो जाएं तो बादाम खाएं, इससे दांतों की खटास दूर हो जाएगी। पीतल के बर्तन और गुलदान साफ करने के लिए इन पर संतरा काटकर मलें, बर्तन और गुलदान एकदम चमक उठेंगे। अगर आपकी उंगली में अंगूठी फंस जाए तो इसे उतारने के लिए अंगूठी वाला हाथ बर्फ के ठंडे पानी में भिगोएं। ऐसा करने से उंगली सिकुड़ जाएगी और अंगूठी आसानी से उतारी जा सकेगी। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, ये मोटापे को कम करने का सबब बनती है। अगर आप आम तवे को नॉन स्टिक तवे में बदलना चाहती हैं तो आलू या प्याज के टुकड़े को पहले हल्के गर्म तेल में भिगोएं, फिर इस पर नमक और सरसों का तेल लगाकर तवे पर अच्छी तरह रगड़ें। आपका तवा नॉनस्टिक तवे में तब्दील हो जाएगा। पालक उबालते वक्त इसमें चुटकी भर खाने का सोडा शामिल कर दिया जाए तो इसकी रंगत और जायके में फ़र्क नहीं आता।
मसूर की दाल पकाते हुए अगर इसमें हल्दी या घी शुरू में ही डाल दें तो दाल जल्दी गल जाएगी। अगर गोश्त में से हल्की सी बू महसूस हो तो इस पर 1 चम्मच आटे की भूसी अच्छी तरह मल दें और 10 मिनट बाद धो लें। आमलेट के अज्जा फेंटते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध और 1 चम्मच पानी मिला लिया जाए तो आमलेट नरम और फूला हुआ बनता है। मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। शुक्रिया।